आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितना सही है, कितना गलत है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले डर क्या लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, होता क्या है। जैसे शेयर बाजार में कोई भी शेयर खरीदने के लिए हम अपने डीमेट अकाउंट में पैसा ऐड करते हैं और बदले में शेयर खरीद लेते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस या और भी किसी कंपनी का हमारा जो मन किया उस कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है, हमको वो स्टॉक मिल जाता है, हमको बदले में हम उसके उतने परसेंटेज जो भी शेयर XYZ लेते हैं, 2-4 शेयर, उसके ऑनरशिप हमारे पास आ जाती है। सेम जब हम किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं तो करता क्या है कि वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाता है, जहां पर बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करके उस पैसे को स्टॉक मार्केट में डालता है, यानी अपने डीमेट अकाउंट में डालता है। वो कंपनी उस डीमेट अकाउंट से प्रॉफिट जनरेट करता है और वो प्रॉफिट हमको शेयर करता है। अब आप ये पूछोगे कि हमको प्रॉफिट देता है तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो देखो म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा चीज है जो अभी तक मेरे को माइनस पॉइंट लगता है कि हमको पता नहीं होता कि हमारे कौन सी कंपनी में पैसा लगाया है। ठीक है, ये पता होता है कि टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाया है, यानी लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप फंड में पैसा लगाया है, ये हमको पता होता है। क्योंकि हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली इनके टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? एक होता है जहां पर स्मॉल कैप फंड, एक होता है लार्ज कैप फंड, एक होता है मिड कैप फंड। ये 3 प्रकार के बेसिकली फंड होते हैं इसमें। अब जब हम म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं, वो क्या करता है कि बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करके उस पैसे को डालता है स्टॉक मार्केट में और उसके बदले में हमको यूनिट दे देता है। अब ये यूनिट कौन सा वाला है? तो क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई 50 रुपए का कोई स्टॉक है, हमने 50 लोगों से 1-1 रुपए लिया और उस कंपनी में डाल दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 50 रुपए का जो हमने एक शेयर खरीदा है, उस शेयर को तो सबको दे नहीं सकते, तो हमने क्या किया, सबको यूनिट दे दिया। 50 यूनिट डिवाइड कर दिए और 50 लोगों को एक एक यूनिट दे दिए। उसी को कहा जाता है NAV, यानी नेट एसेट वैल्यू जिसको कहा जाता है। ठीक है, उसका नेट एसेट वैल्यू क्या है? तो मान लो 50 रुपए का शेयर खरीदे हमने, 50 लोगों से पैसा लिए तो उसका 1 रुपए है। अब वही शेयर 80 रुपए या 100 रुपए हो गया तो हमारा जो NAV का वैल्यू है वो 2 रुपए हो जाता है। और वैसे ही हमारा स्टॉक मार्केट में हमारा जो पैसा है म्यूचुअल फंड के थ्रू से ग्रो करता है। यहां तक आप समझ गए। अब बात करते हैं ये सही है या गलत। तो माय डियर फ्रेंड, म्यूचुअल फंड एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि जैसे स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको नॉलेज होता है, आपको नॉलेज होता है कि आपको ये कंपनी का शेयर खरीदना है, इतने में खरीदना है, ये ग्रो होने वाला है, या जो भी उसका बाकी सब जानकारियां हैं आपके पास होता है। बट जब हमारे पास जानकारी ही ना हो और हमको नॉलेज की कमी हो, हम बहुत ज्यादा टाइम शेयर मार्केट में नहीं दे पा रहे हैं, तब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू से। और करना चाहिए क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट बैठे होते हैं। कंपनी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो एक फंड मैनेजर हायर करता है जो इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करता है। जैसे मान लो कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जहां पर 3 प्रकार का फंड रन होता है। एक होता है स्मॉल कैप फंड, एक होता है लार्ज कैप फंड, एक होता है मिड कैप फंड। तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसका जो फंड मैनेजर होता है वो मान लो किसी लार्ज कैप फंड के लिए उसको रखे हैं, तो क्या करेगा, केवल जो पैसा उसके पास आ रहा है लार्ज कैप फंड के थ्रू से, जो लोग म्यूचुअल फंड में डाले हैं पैसा, उस पैसे को लार्ज फंड वाली कंपनी पे डालता है। और वही कुछ पैसे जो आते हैं दूसरा जो फंड मैनेजर होगा वो स्मॉल कैप वाले पे डालेगा और तीसरा जो होगा वो मिड कैप वाले डालेगा। हो सकता है कि किसी कंपनी में एक ही फंड मैनेजर तीनों को मैनेज करता हो, और हो सकता है तीनों के लिए अलग अलग हो, या एक ही फंड को मैनेज करने के लिए 2-3 फंड मैनेजर रखो। कि डिपेंड ऑन कंपनी का जो वैल्यू है, जितनी बड़ी कंपनी होगी, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो उसके हिसाब से पैसा इन्वेस्ट होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं उसको आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप सिंपली तरीके से किसी भी बैंक में जाओगे, हर बैंक का एक म्यूचुअल फंड कंपनी होता है, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल के नाम से आता है म्यूचुअल फंड कंपनी, और वैसे बहुत सारे हैं।
ठीक है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही समझ जाओगे, रिसर्च करोगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जहां पर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करके जो भी आपको फंड अच्छा लगे उसमें पैसा डाल सकते हो। तो ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं कि लाइक द हाइब्रिड फंड, या फिर कर देंगे कि हाई ग्रोथ फंड, अलग अलग नाम दे देते हैं। बाकी बेसिकली जो उनका पैसा है इन्वेस्ट करने का तरीके ये 3 पार्ट पे ही होता है। अब इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कब करना चाहिए, आखिर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कब सेलेक्ट करना चाहिए, डिपेंड अपॉन आपके रिस्क। अगर आप लार्ज कैप में लगाते हो तो टॉप कंपनियों पे आपका पैसा लगता है। टॉप कंपनी है और भारत के टॉप 50 कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा आपका कोई भी म्यूचुअल फंड वाला कंपनी। तो जिस कंपनी का ग्रोथ का चांस बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके ग्रो करता है और वो नीचे कम गिरता है, तो उसमें लॉस होने का चांस बहुत कम रहता है। वैसे मिड कैप आने वाले नेक्स्ट 250 कंपनियों पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, आपको वहां पर पता चल जाएगा कि यार ये पैसा कंपनी में पैसा लग रहा है, ठीक है, वो कंपनी ग्रो कर सकता है, संभावना है। वो मिड कैप रेंज पे आते हैं जिनका वैल्यूएशन थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू लार्ज कैप। उसके बाद जो टॉप और आगे की जो टॉप की कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप में आ जाते हैं, छोटे मोटे कंपनियां, वो जिनका टर्नओवर थोड़ा कम हो, ठीक है, बट ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, वहां पर इन्वेस्ट होता है स्मॉल कैप में। अब बात करते हैं कि इसमें क्यों करना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे, बट यहां पर एक आता है टाइम सेविंग भी। हम शेयर बाजार में जितना भी रिसर्च करेंगे, फलाना ढिकाना कि उसका पी रेशियो क्या है, और भी जो फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे। ये चीज हमको म्यूचुअल फंड में करने का जरूरत नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ ये देखना होता है कि पिछले 5 सालों में क्या परफॉर्म कर रहा है म्यूचुअल फंड, तो आगे जाके भी परफॉर्म करेगा। अब हम इसको गोल्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है, इक्विटी फंड में कर सकते हैं और डेप्थ फंड में भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझें कि इसमें रिटर्न कितना आता है। तो देखो, जो एवरेज रिटर्न आता है, खराब से खराब किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप इन्वेस्ट किए जो एकदम खत्म से खत्म था, किसी एडवाइजर ने आपको सलाह दे दिया, तो वहां पर भी आपको रिटर्न एफडी से ज्यादा आएगा, यानी इवन 9 to 10%, तो 100% मिलेगा बिटवीन 7 से 8 साल के रेंज पे। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है म्यूचुअल फंड में पैसा डालना, कोई बुरा नहीं है। डर क्यों लगता है लोगों को? डर लगने का सबसे बड़ा कारण है कि जो स्कैम है, शेयर बाजार को लेके स्कैम, जैसे हर्षद मेहता, बिग बुल करके आप सुने होंगे, ये जो जितने भी स्कैम है ना, ये स्कैम लोगों के दिमाग में डर कर दिए हैं कि स्टॉक मार्केट तो बढ़ता है तो ऐसे गिर जाता है, ठीक है, ऐसा होता है स्कैम, नो डाउट 100% होता है। बट म्यूचुअल फंड कंपनी में ना ऐसा संभावना बहुत कम होता है गिरने का। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं जिससे आपका डर खत्म हो सके। देखो, आप किसी एक कंपनी में किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, मान लो सपोज आपने अदानी का शेयर खरीदा 4000 के भाव पे, हो सकता है कि वो शेयर 3000 2000 पे आ जाए, या किसी टॉप 5 कंपनी में आपने पैसा डाला, हो सकता है कि उसका 10% 20% टूटे तो आपका पैसा गिर गया। बट अगर आपका 50 कंपनी में पैसा लगा हुआ है, पूरे 50 की 50 कंपनियों में आपका पैसा लगा है थोड़ा थोड़ा, तो 10 कंपनियां अगर नीचे जाती हैं तो 40 कंपनियां तो ऊपर जाएंगे ना, या 40 नीचे जाते हैं तो 10 ऊपर जाएंगे ना। ये रेशियो रहता है जिसके कारण म्यूचुअल फंड वाले हमेशा ग्रो करते हैं। डायरेक्ट कोई स्टॉक खरीदता है उसके कंपैरिजन में लॉस का चांस ज्यादा रहता है, जिसको नॉलेज शेयर मार्केट का नहीं है। हालांकि आप मेरे को फॉलो करते हो तो आप उसके बारे में भी सीखोगे। तो इस वीडियो से अभी तक आप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि म्यूचुअल फंड है क्या, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी भी बैंक के थ्रू से, किसी भी डायरेक्ट आप जो आपका ब्रोकर है लाइक अपस्टॉक, जीरोधा, उसके थ्रू से आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन आजकल तो फोन पे, गूगल पे में भी SIP करने का ऑप्शन दे देता है, इवन पेटीएम वगैरह में भी, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि सारा पैसा आपके डीमेट अकाउंट में होता है। इवन आपके डर को खत्म करने के लिए एक और चीज बता देता हूं मैं, कि आपके बैंक में जो पैसा सेव है वनली 5 लाख तक सेव है, ठीक है, 5 लाख तक एज पर RBI गाइडलाइन। बट डीमेट अकाउंट में एज पर द सेबी गाइडलाइन, वहां पर जो पैसा आपका सेव है 25 लाख रुपए तक गवर्नमेंट अपने अंडर कंट्रोल में रखा है, कि अगर आप किसी भी डीमेट अकाउंट में 25 लाख रुपए तक पैसा है आपका उस अकाउंट में, और अगर वो अकाउंट कुछ हो जाता है या ब्रोकर को कुछ हो जाता है, तो आपके दूसरे ब्रोकर के साथ उसी डीमेट अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको कोई हेडेक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं कि आप बहुत कुछ सीखे होगे, समझे होगे। अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, ताकि आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि आप SIP पे इन्वेस्ट करो, किसमें करो, और अगर स्टॉक मार्केट में भी
आपको बाई करना है, कोई शेयर खरीदना, तो कैसे खरीदो, क्या उसका प्रोसेस होता है, सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे करके आने वाले इस सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ।